ओम। श्री योग वासिष्ठ के स्थिति प्रकरण में श्री वशिष्ठ जी महाराज बोले, हे राम जी, जब मन से दृश्य का अभाव होता है तब मन भी मृतक हो जाता है। मन की भी खुराक जगत से ही मिलती है। मन की ये बात है, जो जगत के पद पदार्थ जो दिखते हैं, यदि इनको ये धनपुत्र स्त्री आदि मकान दुकान आदि बहुत दिनों तक इसे दूर रखा जाए तो ये धीरे धीरे करके निकल भी जाता है। अत्यधिक नज़दीकी बनाने से नज़दीकी बनती है और दूरी बनाने से दूरी बनती है। और यदि हम आसक्ति का त्याग कर दें तो कहीं जाने की ज़रूरत नहीं, छोड़ने की ज़रूरत नहीं, वो छूट ही जाता है। जिस वस्तु को हम ज़्यादा प्राथमिकता देते हैं वो हमारे हृदय में आसक्ति पूर्वक संस्कार बना देती है। ये संस्कार ही पुनर्जन्म का हेतु बनता है। तो ये दृश्य जगत है। जगत में क्या आता है? ये मकान दुकान पांच भौतिक आकाश वायु तेज जल पृथ्वी, इससे बना हुआ जो धनपुत्र स्त्री आदि है, स्त्री पुरुष स्थावर जंगम, यावत् संजायते किंचित सततम स्थावर जंगमम, जो स्थावर जंगम आप देख रहे हैं ये सब जगत है। ये एक दृश्य है। जैसे और दृश्य है वैसे ये भी दृश्य है। कोई एक बहुत समय पहले की बात है, एक मेला में किसी को भेजा, एक बुजुर्ग आदमी को। उन्होंने देखा, उन्होंने पूछा किसी ने उनसे कि भाई तुमने वहाँ का दृश्य देखा, कितना सुंदर था। हाँ, तब उसने कहा मैंने कुछ नहीं देखा। बोले कुछ नहीं देखा? कह रहा था मेरा मन ही नहीं था जाने का, मेरे को ज़बरदस्ती भेजा गया तो मेरा मन ही नहीं लगा। जब मन नहीं लगता तो वो दृश्य होता हुआ भी अनहुए की तरह हो जाता है। धनपुत्र स्त्री आदि में भी, पुरुष आदि में भी, जो स्त्री जो पुरुष सुंदर लगते हैं पर जिसकी रुचि उसमें नहीं है, उसके लिए वो दो कौड़ी का। इसीलिए तो कहा जहाँ मन की रुचि है वहाँ मन की आसक्ति है, और जहाँ आसक्ति है वहीं संस्कार है। और ऐसा जो दृश्य है वो दृश्य उसे बंधन कर देता है। यहाँ श्री वशिष्ठ जी महाराज कहते हैं, जब मन से दृश्य का अभाव होता है तब मन ये मृतक हो जाता है। जैसे ये अन्नमय शरीर है, अन्न खाते रहो शरीर चलता रहेगा, खुराक देते रहो चलता रहेगा। परंतु एक संत थे, उन्होंने अन्न नहीं खाया और केवल पानी पीकर कई वर्षों रहे। ऐसा नहीं सोचना कि मर जाते, ऐसा मरता नहीं कोई। पानी जीवन है, बराबर पानी मिलता रहे तो आदमी चारपाई पकड़ जाएगा। बहुत ही आत्मबल कमज़ोर हो तो नहीं कहते, नहीं तो पानी पीता रहे तो जल्दी से मरता नहीं है। शुद्ध वातावरण में हो और वातावरण में रह कर के परमात्मा चिंतन करता रहे शुद्ध वातावरण में, तो उसको खाने पीने वाले जितने ज़रूरी तत्व हैं वो उसे इस वायुमंडल से मिल जाते हैं। इस तरह एक संत ने काफ़ी लंबा समय बिताया ऐसे ही बगैर अन्न खाए पानी पी करके। मन से दृश्य का अभाव होता है तब मन भी मृतक हो जाता है।
और इसके सिवाय और कोई उपाय नहीं कि मन के अंदर से वासनाओं का अंत किया जाए, दृश्य जगत का अभाव किया जाए। हे राम जी, मन रूपी पिशाच का नाश किसी और उपाय से नहीं होता। अनेक कल्प बीत गए हैं और आगे बीत जाएंगे, तब भी मन का नाश नहीं होता है राम जी। हाँ, तब भी नाश नहीं होता, क्योंकि मन मरा न माया, माया मरी न मन मुआ। मला मर मर गया शरीर, आशा तृष्णा ना मरे, कह गए दास कबीर। ये आशा तृष्णा जब तक आप सांसारिक पद पदार्थों का सेवन करते रहेंगे, ये आशा तृष्णा तो बढ़ती ही जाएगी। इसलिए कहा, चाहे कल्प क्यों ना बीत जाए, और पहले भी बीते हैं, आगे भी बीत जाएंगे, तब भी मन का नाश नहीं होवेगा, क्योंकि मन माया का विखंडित रूप है, परमाणु से भी 1000 गुना छोटा माया का विखंडित रूप है। जैसे माया में ब्रह्म का प्रतिबिंब, माया ब्रह्म के प्रतिबिंब को पकड़ती है, ऐसे ही ये मन भी जो माया का विखंडित रूप है, ये भी चैतन्य सत्ता आत्मा का प्रतिबिंब ग्रहण कर लेती है, ये मन। और इसमें चूंकि माया जगत के अंत तक रहती है, ऐसे ये माया का अंश जो ये मन है, ये भी अंत तक बना रहता है। जैसे माया का अंत ब्रह्म ज्ञान के द्वारा माया ब्रह्म से अलग होकर के अपना वजूद नहीं रहता माया का, ऐसे ही मन भी जब आत्म तत्व को प्राप्त करता है, आत्मज्ञान प्राप्त करता है, तब मन भी अमन हो जाता है। मनस्य अमनी भावे द्वैतम नैवोपलभते। मन के अमन हो जाने पर फिर द्वैत नहीं रह जाता, द्वैत रूप जगत का अभाव हो जाता है। इससे राम जी, जब तक जगत दिख रहा है तब तक इसका नाश करो, अर्थात इससे अपने को असंग बनाओ। जब जगत का अत्यंत अभाव चिंतना में आ जाएगा कि जगत जो दिखता है ये सच्चे अर्थों में तो है ही नहीं, जैसे आपने अभी जाना कि ये बचपना जवानी सच्चे अर्थों में तो है ही नहीं। अगर होती तो रहती। सत उसको कहते हैं जो विनिशय नहीं, सत उसे कहते हैं जो त्रिकाल अबाधित्वम सत्यत्वम, तीनों कालों में जिसका बाद ना हो, जो नष्ट ना हो, उसी को सत कहते हैं। बचपना जन्म से पहले नहीं, और अब जवानी आ गई तो बचपने का अभाव हो गया है, वर्तमान में भी बदलता रहा, इसलिए बचपना वाला ये शरीर ही नहीं था, ये एक भ्रम हुआ था। जवानी भी आई और बिजली की कौंद की तरह गायब हो गई, ये भी केवल दीखी बरती है ही नहीं। वृद्धावस्था भी आई है, ये शरीर लेकर के जाएगी। इसलिए हे राम जी, इस जगत के अत्यंत अभाव की चिंतना करो। मन की वजह से ये दिखता है, और जब मन नहीं रहता है तो ये दिखना बंद हो जाता है। जैसे सुषुप्ति अवस्था में मन जब लीन हो गया था, तब देह और जगत का दिखना भी बंद हो गया था। इससे हे राम जी, जगत तो मन की वजह से दिखता है, और मन स्वयं माया का विखंडित रूप परमाणु से भी 1000 गुना सूक्ष्म है, पर माया का रूप होने की वजह से ब्रह्म का प्रतिबिंब ग्रहण करता है। लिहाजा मन पर ब्रह्म सत्ता का प्रतिबिंब पड़ने से अहम अस्मि इसमें भी प्रकट हो जाता है। ये जो अहम अस्मि हमारे आपके अंदर में
जो है यही सच्चे अर्थों में जीव कहलाती है। हे राम जी, स्वरूप आत्मा का अभ्यास करना यही परम औषधि है। अपने स्वरूप आत्मा का कि मैं आत्मा हूँ, मैं ब्रह्म हूँ, ऐसा धारण करना यही संसार रूप रोग से निकलने की एक औषधि है। इस उपाय से मन रूपी दृष्टा नष्ट हो जाता है। इसलिए मैं ब्रह्म हूँ, मैं ब्रह्म हूँ, ये जाप उत्तम जाप है। इसलिए सर्वाधिष्ठान ब्रह्म मैं हूँ, इस आत्माकार सजातीय वृत्ति का प्रवाहीकरण करना चाहिए। और अनात्माकार जो देह के आकार की वृत्तियाँ हैं, जगत के सत्य के जगत सत्य है ऐसे आकार की जो वृत्तियाँ हैं, इनका निरादर करना चाहिए, इनसे असंग हो जाना चाहिए। यही इनका त्याग करना कहलाता है। जब तक राम जी मन नष्ट नहीं होता, तब तक मन के मोह से मन में मैं और मेरा भरा पड़ा है। इसलिए मन के मोह से फिर क्या होता है, जन्म और मरण का सिलसिला खत्म नहीं होता है। हे राम जी, जब ईश्वर अर्थात परमात्मा की प्रसन्नता होती है, जो कि आपके हृदय में विद्यमान है, आपकी बुद्धि का आश्रय प्रकाशक है, जो आपकी सोने जागने वाली चेतना को भी जानता है, ऐसा है और जानना पना मात्र करके शुद्ध चैतन्य सत्ता जो है, जब ये प्रसन्न होती है, तब मन बंधन से मुक्त हो जाता है। संपूर्ण जगत राम जी मन के फुरने से ही भाषित होता है। हाँ, संपूर्ण जगत, ये थोड़ा नहीं, संपूर्ण जगत है मन के फुरने से भासता है। जैसे आकाश में राम जी शून्यता होती है और आकाश में किसी किसी को नगर दिखता है, उसको कहते हैं गंधर्व नगर। ये नगर उसकी मना कल्पना होती है, आँखों की कमजोरी होती है। तैसे ही राम जी संपूर्ण जगत ये मन में भासता है। मन में जैसी वासना होती वैसा दिखने लगता है। एक मरणासन्न पड़े हुए थे, अंतिम सांस गिन रहे थे। उन्होंने जीवन भर कमाया और सोना इकट्ठा किया था। जब मरने लगे तो अपने बच्चों को बुलावें, उनकी आंखें चली गईं और वहाँ कोई नहीं था। और ऊपर से हाथ करे ऐसे कहीं, देखो ये सोने की लर है, ये हार है, इसको ले जाओ, तुम ले जाओ, वो ले जाओ, ऐसा चिंतन आ रहा था। तो बंधुओं, वहाँ ना कोई सोने का हार था, ना कोई लर थी, तो भी वो कह रहे थे। इसलिए अन्न हुआ हार और लर वाला जो उन्हें जगत दिख रहा था, वो मन ही दिखा रहा था, क्योंकि मन में तीव्र संवेग था उसका कि मैंने बड़ी मुश्किल से सोना इकट्ठा किया है। तो संपूर्ण जगत ये मन में भासता है राम जी। जैसे पुष्प में सुगंध रहती है, तिलों में तेल, और गुणी में गुण रहता है, और धर्मी में जैसे धर्म रहता है, तैसे ही राम जी यह सत असत, स्थूल और सूक्ष्म, कारण और कार्य रूप ये जगत मन में ही रहता है। जैसे समुद्र में तरंग, आकाश में दूसरा चंद्रमा और मरुस्थल में मृग तृष्णा का जल अन्न हुआ ही भाषित होता है। वहाँ है नहीं, जैसे आकाश में दूसरा चंद्रमा नहीं होता है, पर नेत्र में कोई कमी है तो दूसरा चंद्रमा दिख जाता है। और मरुस्थल में जहाँ रेगिस्तान है, वहाँ जल नहीं है तो भी हिरण को जल दिखने लगता है और वो आगे जाता है, प्यास के मारे मृत्यु को प्राप्त हो जाता है। परंतु वहाँ जल नहीं मिलता, क्योंकि जल है ही नहीं। ऐसे ही राम जी चित्त में ये जगत फुरता, चित्त में भी ऐसे ही जगत फुरता है। जैसे सूर्य की किरणों में जैसे सूर्य की किरणें हैं ना, उनकी उन तेज में प्रकाश है। जैसे सूर्य में किरणें हैं, तेज में प्रकाश है। और अग्नि में जैसे उष्णता रहती है,
ऐसे ही राम जी मन में ये जगत रहता है। इसलिए दृश्य जगत के अभाव का प्रयास करे, अर्थात मन और जगत के मिथ्यात्व का निश्चय करे। जैसे बर्फ में शीतलता और आकाश में शून्यता और पवन में स्पंदता रहती है राम जी, ऐसे ही मन में जगत रहता है। संपूर्ण जगत ये मन रूप है, मन जगत रूप है और परस्पर दोनों ये एक ही हैं। दोनों में से एक नष्ट हो जाए तब दोनों ही नष्ट हो जाते हैं। चाहे जगत के प्रति मिथ्यात्व का निश्चय कर लो, चाहे मन के प्रति कर लो, जगत नष्ट हो जाएगा। जब जगत नष्ट हो तब मन भी नष्ट हो जाता है राम जी। इसलिए कहा जैसे वृक्ष के नष्ट होने से पत्र, टास, फूल, फल नष्ट हो जाते हैं और इनके नष्ट होने से वृक्ष नष्ट नहीं होता। सब जगत, जब जगत नष्ट हो तब मन भी नष्ट होता है। जैसे वृक्ष के नष्ट होने से पत्र, टास, फूल, फल नष्ट हो जाते हैं और इनके नष्ट होने से बाद में वृक्ष भी नष्ट हो जाता है, क्योंकि हरियाली खत्म हो जाती है। इसलिए कहा मन का कैसा करना है, मिथ्यात्व निश्चय करना है जगत के दृश्य से, भोग पदार्थों से, तथा स्वयं मन अपना अभाव निश्चय करे तो कैवल्य निर्वाण प्राप्त हो जाता है। इति श्री योग वशिष्ठ स्थिति प्रकरण अंकुर वर्णन नाम चतुर्थः सर्गः। और आज इतना ही, आगे का प्रसंग आगे वाले एपिसोड में आपको सुनने को मिलेगा।